गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जितने भी पेड़ पौधे हैं वो संसार के संतुलन को बनाने के लिए हमारी गंदगियों को लेते हैं और उसको प्राण बना करके हमको देते हैं, या इसका उल्टा कर दिया जाए, जैसे हमारी गंदगी उनका जीवन है वैसे ही उनकी गंदगी हमारा जीवन है। हम एक दूसरे पर टिके हुए हैं। ये संसार जीवन की पाठशाला है। ये संसार जीवन की पाठशाला है। प्रकृति हमें सिखाती है। हाँ बेटा, समझाऊंगा। बहुत बड़ा विषय है स्थित प्रज्ञ होना। कह देना शब्दों में बहुत आसान है बेटा, समझाऊंगा। परंतु मैंने अभी कहा है आपसे, ये संसार हमारी कर्मशाला है और पाठशाला भी है। पाठशाला है इसलिए कर्मशाला है। अर्थात प्रकृति हमको सिखाती है, ज्ञान देती है। उस ज्ञान से हम कर्म को करते हैं। कर्म की प्रकृति परीक्षा लेती है, जीवन में फेल या जीवन में पास करती है। परंतु प्रकृति का पास करना जीवन की मुक्ति है। प्रकृति के नियमों से जितना हम पास हो जाते हैं उतने ही हम मुक्त होते हुए चले जाते हैं। बात ठीक लग रही है? एक पीपल का पेड़ पूरे साल में 100 किलो ऑक्सीजन देता है। कल आपसे कहा था बुद्ध भगवान के विषय में, आपको बताया था जो अपने जीवन की मधुरता को इस वातावरण में घोल रहे थे। सबके मन मस्तिष्क उस वातावरण में घुल रहे थे। किसी पर संसार का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सब में आत्म भाव जग रहा था। उनका प्रवचन सुनने के लिए बेटा, आप ये कल कह रहे हैं, कल के प्रवचन का आपके मन पर प्रभाव आ रहा है, वो हृदय में कैसे जाए, उसी के बारे में बता रहा हूं बेटा।
बात को वहीं ले आऊंगा मैं, जो तुम सवाल करोगे। अभी ललिता ने कहा स्थित प्रज्ञ कैसे हुआ जाए। जिस किसी के संपर्क में, जैसे बुद्ध भगवान के संपर्क में इतनी पब्लिक आई और उनके मुंह से जो शब्द निकले वो हृदय के उद्गम थे, वातावरण में घुलते चले गए, एक माहौल बनता चला गया। और माहौल ऐसा बना कि जो उस प्रांगण में प्रवेश कर जाता वो अपनी गति भूल जाता, वो अपनी गति भूल जाता। बुद्ध भगवान के अनुसार उसकी चेतना तुरंत, यानी कि बुद्ध भगवान की चेतना उसकी चेतना पर, उनकी चेतना पर काम करने लग जाती। बेटा, एक विद्यार्थी निश्चित और निहित उद्देश्य के लिए पाठशाला जाता है। उसकी योग्यता और पात्रता जिस कक्षा में प्रवेश हेतु होती है उसी कक्षा में उसे प्रवेश मिलता है। ये प्रकृति की पाठशाला है, संसार की पाठशाला नहीं। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, संसार का सारा काम हाँ बता रहा हूं बेटा। वैसे दीपा उछल करके आगे जा रही है बेटा, ये आगे का विषय था पर मैं तुम्हें बताता हूं। शायद मैंने परसों इस बारे में जिक्र किया था और कहा था समय आने पर इसको बताऊंगा। चलिए बताता हूं। संसार में हमारा जब हृदय काम करेगा, बेटी जरा एक बात देखो, आज के अपने स्तर को देखिए, आज के अपने स्तर को देखिए और एक आम आदमी के स्तर को देखिए और एक अंतर को देखिए। एक आदमी तन से, मन से, मन से तन से, दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। दोबारा बोल रहा हूं, मन काम कर रहा है, तन उसका साथ दे रहा है। तन जो कुछ कह रहा है, मन उसका साथ दे रहा है। एक साधक, अब अपने बारे में सोचिए, कहीं ना कहीं उसके आपके व्यवहार में कोई अंतर पाया जाएगा, उनके मुकाबले में आपके व्यवहार में अंतर पाया जाएगा और वो अंतर यही होगा हृदय का। बेटा, मैंने पिछले दिनों कहा था कि जब हृदय काम करता है उससे जिस प्रेम की उत्पत्ति होती है वो प्रेम हमें मुक्त करने वाला होता है। हां बेटा, निर्णय लेने के लिए आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, जो मेरे अंदर विचार आ रहा है वो विचार कहां से आ रहा है। बस केवल एक चीज देखनी पड़ेगी, जो विचार आ रहा है वो विचार कहां से आ रहा है। अर्थात
शरीर का एक चीज बड़ी आसान है, उसमें केवल एक निर्णय के लिए एक चीज देखना, क्या इसका संबंध मेरी चेतना से है या मेरे शरीर से है। जो विचार आ रहा है बस उसको आपको यह देखना है, इस विचार का संबंध मेरे शरीर से है या मेरी चेतना से है। हाँ बेटा, अगर शरीर से संबंधित है तो मन में वो वासना बन जाएगा। वो विचार मन में जाकर के अगर शरीर से संबंधित है तो वो मन में जाकर के वासना बन जाएगा। और अगर आपकी चेतना से संबंधित है तो वो प्रेम बनेगा और आपकी मुक्ति का साधन बनेगा। वो प्रेम बनेगा, अगर चेतना से उसका संबंध है तो वो प्रेम बनेगा। और जो याद रखना बेटा, मैं दोबारा से कह रहा हूं, वासना को मिटाना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि वासना भी प्रकृति का ही गुण है और प्रेम भी प्रकृति का ही गुण है। दोनों प्रकृति के ही है बेटा, इसलिए उसके सही स्वरूप को हमको समझना पड़ेगा। देखिए शकुंतला लिख रही है, परिवर्तन का जब आपकी पकड़ में आने लग जाएगा, परिवर्तन जब आपके चैतन्य के पकड़ में आने लग जाएगा तो आपको निर्णय लेने में फिर दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपको ये पता लगेगा कि ये मेरे आत्म विकास के लिए है या मेरे पतन के लिए है। हाँ बेटा, ये देखने की बात है। यहां मैं फिर से कहूंगा बेटा योगेश, ललिता, हित और अहित भी बात ठीक है। जहां हित की बात आती है वहां आत्मा को लाना। आत्मा ही क्योंकि हमारा आधार है, सब चीज आत्मा पर टिकी है। इसलिए आधार आत्मा को ही बनाना है। अगर तुमने संसार को बनाया तो वहीं गड़बड़ हो जाएगी, वहीं बेटा गड़बड़ हो जाएगी। और मैंने अभी आपसे कहा है, ये संसार हमारी पाठशाला है। यहां पर व्यक्ति सीखता भी है और परीक्षा भी देता है। दोनों काम एक साथ चल रहे हैं और दोनों काम प्रकृति ले रही है। प्रकृति ही आपको सिखा रही है। मुझे फिर बताओ, जो पढ़ाता, एक व्यक्ति पढ़ाता है तो परीक्षा कौन लेता है? तुम्हारी मां कह रही है जो पढ़ाता है वही परीक्षा लेता है, तो नंबर भी वही देता है और पास फेल का रिजल्ट भी वही देता है। इसलिए गुरु की कृपा है। प्रकृति में प्रवेश के बाद प्रशिक्षण का कार्य शुरू होता है। अध्ययन का क्रम वहीं से चलता है। ये अंतर जगत की यात्रा है बेटा, अंतर जगत की यात्रा है। अब बेटा ये जो बोल रही है सुदेश, आत्मा के बताए रास्ते पर चलता कौन है? मैं कहूंगा सुदेश।
मुझे दुनिया से कुछ नहीं लेना। बेटा मुझसे तुझसे लेना है। मेरा रिश्ता तेरे साथ है। हां बताऊंगा बेटा। प्रतिक्रिया से कोई मतलब नहीं है बेटा। प्रतिक्रिया शब्द लगाना यहां ठीक नहीं है। आपको विचारना करनी है कि ये विचार कहां से आ रहा है, ये देखना है। और एक बात बता रहा हूं बेटा, आज तुम एक मेरी बात मान लेना, जब तुम आत्मा के रास्ते पर चलोगे तो जो ठोक ठोक करके भरा हुआ है अंदर अंतःकरण में पाप, वो उखड़ करके आएगा आएगा और आपका रास्ता खुलता चला जाएगा। परंतु यदि वो शरीर और संसार से आ रहा है तो आपको नरक में ले जाएगा। बस यही है। आपको प्रतिक्रिया उस पर नहीं करनी है। प्रतिक्रिया तो अपने आप होगी बेटा। जब किसी काम को आप अंतःकरण से करेंगे बेटा, उस समय एक ऐसा तूफान मचेगा जैसे बहुत दिन से बंद नाली में अगर आप डंडा मार दें तो उसे सारे में बदबू ही बदबू फैला देगा वो। ऐसे ही आप भी जिस सफाई को कर रहे हैं, जब अंतःकरण साफ करोगे तो वो तुम्हें हर तरह तरह से उलझाएगा, तरह तरह से उलझाएगा, भटकाएगा। यही बेटा परीक्षा है। यही परीक्षा है। बच्चा कभी विचलित नहीं होता, पर जब एग्जाम नजदीक आने लग जाते हैं तो वो विचलित होने लग जाता है। आपको जिंदगी में उत्तीर्ण होना है बेटा। आप अभी सवाल आप ही पूछते रहिए, मैं बताता रहूंगा। बस गलती ललिता हम यही करते हैं कि मन की बात को टाल नहीं पाते और आत्मा की बात को नकार देते हैं, टाल देते हैं, लापरवाही कर देते हैं। क्योंकि हम उसको स्पष्ट समझ नहीं पाते। स्पष्ट हम उसको समझ नहीं पाते। हां बेटा, रश्मि बिल्कुल ठीक पूछ रही है। अंतःकरण को कैसे साफ करें? मैंने अभी बताया है, पाप कर्म जो हम करते हैं उसका प्रभाव हमारी चेतना पर जाकर के चढ़ जाता है। अंतःकरण कभी गंदा नहीं होता है। सूरज को कोई गंदा नहीं कर सकता। गंदगी सूरज तक जाती ही नहीं है, उसके प्रभाव से पहले ही जल करके नष्ट हो जाती है। परंतु गंदगी का प्रभाव वातावरण में छाया रहता है। अब कैसे साफ करें? बुद्ध स्थित प्रज्ञ थे, निर्लिप्त थे, समर्थ थे। अपनी सामर्थ्य को उन्होंने प्रकृति में घोला और जो उसमें आया वो उसका रसपान करने लगा, उसे अनुभूति होने लगी अंदर से।
अब मैं ये पूछ रहा हूं बेटा, कल से मैं तुम्हें जो कल मैंने बुद्ध भगवान के बारे में या बताया, अंतर जगत की यात्रा के बारे में आपको बताया, मैंने अभी आपसे कहा एक पेड़ 100 किलोग्राम ऑक्सीजन पूरे साल में इस वायुमंडल में घोल देता है। आपने क्या घोला कल से? रश्मि, तेरी बात का जवाब है बेटी ये। आपने अपने व्यवहारिक जीवन में जो आपने एक 24 घंटे का जीवन जिया, उसमें अपनी कितनी अच्छाइयों को इस वायुमंडल में, वातावरण में आपने घोला। इसी पर टिका है। जो कुछ तुम कर रहे हो उसका एक प्रभाव इस वातावरण में जा रहा है। तो रीता बेटा, जो रास्ता बता रहा हूं, किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, पाप की भावना, पाप का विचार ना जगे। तो आप समझना, आपके विचार इस वातावरण को पवित्र करने लगे, जो गंदगी है उसको पवित्र करने लगे। बेटा, मैंने अभी दीपा कहा, ये संसार हमारी पाठशाला है। यहां जो कोई भी आया है वो अध्ययन के लिए आया है, इसलिए वो वही काम करता है और उसी में से उसका परीक्षा होती है। लाडली बेटी, घुमा नहीं रहा हूं, आपसे ये कह रहा हूं, कल से आज तक आपने कितने ऐसे कार्य करे जिससे आपकी जो आत्मा है उसको लाभ हो, और वो दिखाई नहीं देगा एक दिन में। हाँ बेटा, स्थित प्रज्ञ का मतलब है, मैं फिर से कहता हूं बेटा, बहता हुआ जल और ठहरा हुआ जल। ठहरे हुए जल में लहरें पैदा होती रहती हैं। जब वो लहरें भी शांत हो जाएं, जो कल बुद्ध भगवान के बारे में कहा था, क्योंकि वो स्थित प्रज्ञ थे, जो लहरें उठ रही थी सबके मन में, उनके प्रभाव से सबकी लहरें समाप्त हो गईं। बेटा, तुम सोचिए, कल्पना करिए, जैसे अभी तुम सत्संग में बैठे हुए हो, अपने अंतःकरण में झांक करके देखिए, इस प्रवचन के अलावा भी कोई विचार आपके अंदर पैदा हो रहा है? अगर हो रहा है तो आप स्थित प्रज्ञ नहीं हैं। जहां तुमने कछुआ देखा है ना, कछुआ जब खतरा देखता है तो अपनी गर्दन को अपने खोल के अंदर ले जाता है, और उसका खोल बड़ा पक्का होता है। भारी से भारी गाड़ी अगर उस पे से उतार दी जाए तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता, इतना मजबूत होता है। आपका सोच का, विचार का जो खोल है वो इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई प्रलोभन उसके अंदर अपना प्रवेश ना कर पाए। हां, दोबारा बोलता हूं बेटा, दोबारा बोलता हूं, आपके विचार के अंदर आपका संयम इतना तकड़ा होना चाहिए कि कोई बुराई उसका भेदन ना कर पाए। फिर आपको कोई नहीं हरा सकता, फिर आपको कोई हरा नहीं सकता।
जी योगेश, बिल्कुल ठीक बात है। अगर जो मैं बोल रहा हूं इन पर ध्यान है और इधर उधर ध्यान नहीं जा रहा, तो आप स्थित प्रज्ञ की तरफ जा रहे हैं। इसी को ध्यान कहते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं शकुंतला, ध्यान देना, लहर ना उठ रही हो पानी में और पानी शांत हो तो अपनी शकल दिखाई देती है, परंतु अगर विचलित हो, अशांत हो, तो अपने आप को नहीं देख पाते हैं। और शांत व्यक्ति तभी रह सकता है जब वो अपनी इच्छाओं को सकोड़ ले। जीवन, जगत और प्रकृति, इनका आपस में संबंध है। इस सब का प्रबंधन करने वाली एक सत्ता है। ललिता, इसमें ये कहूं, दोनों एक हो जाएं, भक्त और भगवान दोनों एक हो जाएं। अगर दोनों में एकात्मकता पैदा हो जाएगी तो भक्त भी भगवान के जैसा हो जाएगा। एक बात बताऊंगा दीपा बेटा, जब आदमी को किसी तरह की पीड़ा होती है, किसी भी तरह की पीड़ा होती है, तो वो शांत नहीं रह पाता है। फिर वो शांत नहीं रह पाता है, विचलित रहता है, विचलित, बेचैन रहता है। शकुंतला बिल्कुल ठीक है। आत्म भाव में ही आत्मा का रस आएगा। आत्म भाव में ही आत्मा के रस को आप प्राप्त कर सकते हैं। शकुंतला और दीपा, मुझे बेटा, और ललिता, मैं सबको कह रहा हूं, एक बात बताओ, क्या तुम में रस नहीं है? बेटी, मैं जो बात पूछ रहा हूं, बताओ मुझे, क्या तुम में रस नहीं है? शकुंतला बोलो। मैं फिर से पूछ रहा हूं, मुझे एक बात बताओ भाई, तुम भी बताओ, मीठे को मीठा कैसा लगता है? तुम्हारी मां कह रही है मीठा लगता है। तुम भी बताओ, मीठे को मीठा कैसा लगता है? नहीं, साथ चलो बेटा, साथ चलिए, गुरु के साथ चलते हैं। मेरा सुदेश सवाल था, मीठे को मीठा कैसा लगता है? तुम्हारी मां कह रही है मीठा लगता है। हाँ बेटा, अनुकृति, अगर ये सब हो जाए तो अंतर का रस अंतरी भावे। अंतर का रस अंतरी भावे। बेटा मैं बताऊंगा। हाँ दीपा, दोनों एक से हैं तो रस नहीं आएगा। अरे मीठे के ऊपर मीठा खाओगे
नहीं आएगा, रस नहीं आएगा। और मीठे के ऊपर नमकीन और नमकीन के ऊपर मीठा खा लोगे तो रस आएगा। बोलो शाबाश। ऐसी उमंग चाहिए जैसी अभी चल रही है, यही उमंग तुम्हारे अंदर हो, यही तुम्हारे अंतःकरण की तरफ तुम्हें लेकर के जाएगी। इसलिए मैं इसी पर जोर देता रहता हूं। एक उमंग आपके अंदर हो, उमंग हो आपके अंदर। दोबारा बताता हूं, ईश्वर के जैसा बनना है तो ईश्वर को कहना मीठा, और हम कैसे हैं? नमकीन, कड़वे, खट्टे। मीठे को खाओगे तो मीठे का रस आएगा, मीठे को खाओगे तो मीठे का रस आएगा सुदेश। उसके बाद दोनों एक से बन पाएंगे। अच्छा बताओ, गंगा जल में गंगा जल ही मिला दिया, मात्रा तो बढ़ जाएगी, गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं आएगा। तुम भी मीठे और भगवान भी मीठा, तो स्थिरता आ जाएगी। बेटा समझाने के लिए बता रहा हूं, तुम भी मीठे और मीठाई ऊपर से खा लिया तो स्थिरता आ जाएगी, दोनों एक से। और अगर अंतर है तो असमानता रहेगी। दोबारा बताओ, जिसका प्रभाव ज्यादा होगा उसी का प्रभाव दिखाई देगा। और वो किस पर निर्भर करता है? आपके स्वाद पर, आपके स्वाद पर। आप मीठे को महत्व देते हैं या नमकीन को महत्व देते हैं? जिसको महत्व आप देते हैं वही चीज गति करने लग जाएगी, वही चीज गति करने लग जाएगी। शाबाश बेटा, खूब बढ़ो आगे। जितने तुम फटाफट जवाब देते जा रहे हो उतने ही आगे बढ़ोगे, तुम खुल जाओगे अंदर से। तुम्हारा अंतःकरण काम कर रहा है इस समय। स्थित प्रज्ञता लानी है, शांति लानी है। बोलिए, बात समझ आ रही है? अब इस समय पर तुम्हारा हृदय काम कर रहा है। जितनी उमंग आएगी, देखना बेटा, मैंने अभी पूछा था तुम में रस है या नहीं है? बोलिए, है, सब में है, सब में है। लोभ, मोह, वासना, तृष्णा, ये सब क्या है? बेटा मैंने कहा था, गीली लकड़ी को अगर आग में जलाएं तो कितनी फजीहत कर देती है, धुआं ही धुआं कर देती है, जल करके नहीं देती। वही लकड़ी जब सूख जाती है, वही लकड़ी जब सूख जाती है तो जो उसके अंदर भरा है बाहर निकालने लग जाती है, बाहर निकालने लग जाती है, फटाफट जलने लग जाती है। बेटा उस अवस्था तक ही ले जाने की बात तो कर रहा हूं। अभी तुम्हें बात मेरी समझ नहीं आई जो मैं कहना चाहता था। कुछ बात मैं पर्दा रख करके कहता हूं बेटा। अब मैं दोबारा से तुम्हें और क्लियर करने के लिए खुल करके बोल रहा हूं। दुनिया में मनुष्य दो तरह की जाति में है, दो लिंग हैं उसके, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। औरत औरत को कितना पसंद करती है और आदमी को कितना पसंद करती है? अब समझ आई बात बेटा?
दोनों का रस अलग अलग होने के कारण, पुरुष का और स्त्री का रस अलग अलग होने के कारण वो हमें अच्छा लगता है। आत्मा को आत्मा का रस चाहिए। संसार में हमें विरोधी रस चाहिए। बेटा, नमक की रोटी खाते हो तो बाद खाने के बाद मन करता थोड़ा सा मीठा मिल जाए। हानुकृति, अगर ये रस बेटी आपने जगा लिया, अब मैं फिर पूछ रहा हूं, जगाओ कैसे जगाओगे? मेरा सवाल है, कह तो दिया हमने, पर इस रस को कैसे जगाया जाए? आत्मा से काम लोगे तो आत्मिक रस पैदा होगा। संसार से काम लोगे तो लोभ मोह का रस पैदा होगा। बेटा, मैं खुल करके बोल रहा हूं, मुझे बताओ, लोभ मोह वासना तृष्णा आपको कहां से लगी? बताइए, जल्दी बताओ, ये कहां से लगी? हाँ, लिखो बेटा, कहां से लगी? अभी किसी का नहीं आया मेरे पास। नहीं बेटा, ये अभी कोई मतलब नहीं है। मैंने पूछा है वासना तृष्णा भोग विलास, ये आपको, हाँ, योगेश ने लिखा है संसार से, दीपा ने लिखा है संसार से। अब तुम्हें क्या करना है? संसार में रहना है या भगवान में जाना है? बिल्कुल सीधा सीधा सटीक बात कर रहा हूं। अगर हटती जा रही है ललिता, तो आप भगवान की तरफ, आत्मा की तरफ, अंतःकरण की तरफ, अपने स्वयं की तरफ जा रहे हैं। अब बेटा, लोगों का दिया हुआ है तो आत्मा का ले लो ना। आत्मा भी तो तुम्हारे पास है या नहीं है? हाँ दीपा, ये बात ठीक लिखी है, संसार से विरक्त हो जाओ, संबंध काटिए संसार से, अपने संबंध को अपनी आत्मा से बनाइए। अब बताइए, दो सबको बात ये समझ आई या नहीं आई? जी दीपा, यही, कर्म करो, विरक्त हो जाओ। बेटी, संसार एक विद्यालय है सुदेश, मैंने ये आपको पहले कहा है। आप जब पैदा हुए थे तो ऐसे थोड़ी ही थे। रोज परिवर्तन, रोज परिवर्तन, रोज परिवर्तन, जैसे विचार करते गए, उस विचारों को अंतरिक्ष में छोड़ते गए, वैसा वातावरण बना। उस वातावरण के, हाँ बेटा, उस परिवेश में रहे, वो अच्छा लगा, लोभ मोह अच्छे लगे, भोग विलास अच्छे लगे, तो उन्हीं की तरफ हम भागते चले गए और स्थिति ये पैदा हो गई, हम बेशर्म हो गए, यानी कि चेतना ढक गई। बोलिए बेटा, निर्णय पर कुछ बात आ रही है? आपके पटल पर निर्णय के रूप में कोई बात आ रही है? इसमें कमी ना आने पाए। एक प्यास जग जाए आपकी अंतःकरण की, भोग विलास में कड़वाहट नजर आने लग जाए, मधुरता आत्मा में आने लग जाए,
तो काम बन जाएगा। स्वभाव को चेंज बदल दीजिए अपने आप को। शाबाश ललिता, शाबाशी दे रहा हूं। अपने अंदर के जुनून को जगाओ। एक बात जानना, आदमी की कार्य करने की क्षमता होती है। मैं तुम्हारे जुनून को जगा रहा हूं, छलांग लगाओ। जब आदमी एक समूह में होता है तो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए वो अपनी सीमाओं से ज्यादा काम करता है। आप में सारी क्षमताएं हैं, आवश्यकता है उस छलांग लगाने की। तोड़ दीजिए ये आवरण, जो संसार के बंधन हैं, इनको तोड़ दीजिए। आत्मशक्ति को जगाइए। समय बहुत ज्यादा हो गया बेटा। ये जुनून बना रहना चाहिए, जोश इसी तरह का बना रहना चाहिए, गर्म जोशी रहनी चाहिए हर वक्त स्वभाव में। आगे बढ़ो। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतम गमय है। तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। अंदर से प्रार्थना। अस्थोमा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। गति, आत्मा की गति। मृत्योर्मा अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। अमरत्व, मुक्ति। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। बेटा, इस समय सुझावों की बहुत आवश्यकता है। जी, ये तो हो जाती है। क्रियान्वयन में जो बात कह लिखी है तुमने, मैं यही बात कहना चाह रहा हूं बेटा। जब तुम अपने आप अपने स्तर से इनका क्रियान्वयन करोगे तो तुम्हें दिक्कतें आएंगी। सुन करके चुप बैठ जाना, कल फिर फोन आएगा तो फिर लग जाओगे। ये क्रम अगर चलता रहा तो गति नहीं होगी। तुम करोगे तो दिक्कतें आएंगी तो उनका हल चाहिए। जिसको जो दिक्कत आए व्हाट्सएप पर अपने भाव लिखते रहना। मैं सामूहिक रूप से उनको, जिस तरह भी मुझे सोच पड़ेगा, मैं उनको दूर करने की कोशिश करूंगा। आज की बात को यहीं पूर्ण करता हूं। आप प्रैक्टिकल करके देखना। अनुकृति बेटा, तुम कहीं ग्रुप में नहीं जुड़ी हो। ग्रुप में सारे वो मैसेज आते हैं, वो तुम्हें नहीं पता लग पाते होंगे। तुम यदि अपना नंबर भेज दोगे तो हम किसी ग्रुप में आपका नंबर, जहां आपको नजदीक जिस क्षेत्र से होंगी उसी क्षेत्र के उसमें ग्रुप में डाल देंगे, तो आपको संदेश आते रहेंगे। जो किसी ग्रुप में नहीं है वो ग्रुप में जरूर चले जाएं, क्योंकि वहां से आपको लगातार जुड़ाव मिला रहेगा और सब संदेश आपको मिलते रहेंगे। इसलिए एक होने के लिए
एक में समा जाने के लिए हमें हर तरह के वो प्रयास करने पड़ेंगे कि कोई दूरी ना रह जाए। चलिए, आज की बात को पूर्ण कर रहा हूं। इस पर बहुत चिंतन करना। कल फिर मिलेंगे।